6 महीने से लेके 1 साल के भीतर में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाने की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, बशर्ते आप सिर्फ इतनी चीज़ों को फॉलो कर लें। आप अपने एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो मूड है उसको चेंज करिए और सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनाइए। पीसीएस के लिए अलग, आरओ के लिए अलग। आप देखते होंगे ना पहले कि भैया पीसीएस का फॉर्म आया, पीसीएस का फॉर्म भर दिया, फिर आरओ का भर दिया, फिर दरोगा का भर दिया, फिर यूपी ट्रिपल एससी का आ गया, मुहर्सिफ का, मुहर्रिल का, उसका फॉर्म भर दिया, फिर कुछ नहीं बचा कहीं सहायक का भर दिया। इतने फॉर्म भरने के बाद अब जैसे जैसे एग्ज़ाम आएंगे आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इससे बेहतर है अपने आप को 6 महीने दीजिए और उस 6 महीने में ऐसी मेहनत करिए, ऐसी मेहनत करिए कि आपकी एकदम हालत ख़राब हो जाए। ऐसी मेहनत करिए और वो ऐसी मेहनत होगी कि ऐसा नहीं कि आप एकदम एक एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं, हर जीएस में सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई करिए। फॉर एग्जांपल आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, वो चाहे वनडे हो, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनकी आप तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस में आपको पता है प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है। इसके अलावा आरओ में 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आएगा, 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक। और उसके अलावा जितने यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हैं तो फिक्स चीज़ जो है वो है क्या, साइंस। साइंस जरूर आती है। तो साइंस के लिए आपको क्या करें, ऐसा क्या करेंगे कोई क्वेश्चन ही ना गलत हो, तो उसका एक तरीका है, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए। मैंने आपको बहुत साफ साफ बता रखा है और बस आप उतना ही फॉलो करिए। एक तो आप सामान्य विज्ञान की, सिर्फ एक बुक ऐसी है सामान्य विज्ञान की, लूसेंट, इसको ले आइए। आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी ले आइए, आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी ले आइए। ये दोनों कवर करेगा आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो। अब बायो को आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने आपको वो बताया था एक चैनल, उसको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ इस एक किताब को 2 बार, कितनी बार, 2 बार रिवाइज कर डालें। ये कौन सी है, ये सामान्य अध्ययन नहीं है लूसेंट की, ये है स्पेसिफिक सामान्य विज्ञान लूसेंट। सिर्फ इस किताब को चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो लेके आइए। और दूसरा काम क्या काम करिए, घटना चक्र। मैंने लास्ट वीडियो में जियोग्राफी के लिए बताया था, उसमें भी आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। मैं आपको साफ भाषा में बता दूं, ये कोई किताब नहीं है, 20 साल का पेपर है, कोई किताब नहीं लेनी है आपको। याद रखिएगा, घटना चक्र का क्या है, पिछले जनरल एंड सिविल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स है। ये क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर आपको लेना है, ध्यान से सुन लीजिए। जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर लेना है, ये सॉल्व पेपर है। और ये देखिए, एक हो गया सामान्य विज्ञान और दूसरा हो गया ये घटना चक्र। अब आप क्या काम करिए, एक तरफ से फिजिक्स पढ़िए, 4 से 5 दिन लीजिए, कम से कम 6 दिन ले लीजिए, कोई बात नहीं। कहीं पे भी दिक्कत हो रही हो, क्वेश्चन पहले, सबसे पहले क्या कर लीजिए, बेसिक फिजिक्स पढ़ लीजिए। और इस घटना चक्र से, ये घटना चक्र में फिर से याद रखिए कोई किताब नहीं है, ये 20 साल का पेपर है, सॉल्व पेपर। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मैंने जियोग्राफी में भी इसी की बात की थी। एक किताब जो कि बेसिक क्लियर करेगा और आपको थोड़ा सा और एडवांस मेंस तक के लिए पढ़ना है तो महेश कुमार वर्णवाल। लेकिन वो वर्णमाल जैसी कोई चीज़ें अगर आप ना भी पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी क्लास 11 काफ़ी है। ऐसे ही यहाँ सामान्य विज्ञान एक ले लीजिए और दूसरा घटना चक्र। ये 2 किताब मोर देन सफिशिएंट है, इस बात को विश्वास करिए। अब आप में से बहुत सारे लोग मार्केट में जाके रंगी चुंगी किताब ले आएंगे, वो सब फर्जी है, मत लाइए, नुकसानदेह है। ये ऑथेंटिक बुक है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है, इतना तबीयत से पढ़ डालिए और आप देखेंगे 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपके अधिकतर क्वेश्चन, भाई 20 में से पीसीएस में 20 तो नहीं सही होंगे लेकिन 20 में 18 सही हो जाएंगे। इतना करने से इस बात की गारंटी है। 15 में से 15 तो आरओ में नहीं सही होगा, लेकिन 15 में से 12 जरूर सही हो जाएगा। ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी में सब सही हो जाएगा। बहुत आसान पेपर आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा भटकिए मत। एग्जाम स्पेसिफिक मत पढ़िए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़िए। हर एग्जाम की एक कॉमन तैयारी। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। सिर्फ 2 किताब